अभी एक सवाल ऐसा आया है कि ये जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें हमको मेंबर से कंसेंट लेने होते हैं एज अ सोसाइटी और इवन थ्रू द प्रोसेस। ये कंसेंट क्यों लिए जाते हैं एंड इसमें कभी कभी इश्यूज भी आते हैं कि मेंबर्स कंसेंट नहीं देते वगैरह। तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग अ कंसेंट एंड इसको कैसे हम स्मूथली प्रोसेस में आगे बढ़ाएं? यस, तो रीडेवलपमेंट प्रोसेस में कि अगर आपने कंसेंट है या नहीं है तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी हाउ दे विल नो कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। सो कंसेंट इज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप अगर अग्रीएबल हो या नहीं हो वो क्लियरली मैंडेट आपको देना है एंड फिर जो मेजोरिटी का जो भी मैंडेट होगा उस हिसाब से सोसाइटी हैज टू प्रोसीड फर्दर। तो उसमें सबसे पहले एक रिक्विजिशन लेटर आता है जो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट सब मेंबर्स हैव टू गिव अ रिक्विजिशन लेटर टू द सोसाइटी। सो दैट इज वन थिंग, वन पार्ट ऑफ लाइक इट स्टार्ट्स द रीडेवलपमेंट प्रोसेस। सेकंड में जब आपका जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास होता है कि नाउ वी हैव मेजोरिटी हैव गॉन फॉर अ रीडेवलपमेंट, दे हैव ओकेड फॉर रीडेवलपमेंट, तभी भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को बाय वोटिंग तो लेना ही है, बाय हैंड रेजिंग तो लेना ही है, बट उसके साथ साथ में एज पर रेगुलेशन 79 में भी वो एसओपी में दिया गया है, वी टेक नाउ 79 इज एन एसओपी, तो उसमें भी दिया गया कि आप राइटिंग में भी कंसेंट लीजिए। तो ये कंसेंट आपको जाने वाला है आपकी सोसाइटी के पास ही, बट आप उसमें रेडी हो कि नहीं। मेंबर्स का मिथ भी होता है कि हमने एक बार कंसेंट दिया तो हमने डेवलपर को एक्सेप्ट कर लिया या उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ओनली जस्ट अ कंसेंट दैट यू आर रेडी फॉर रीडेवलपमेंट। आपकी बिल्डिंग ओल्ड हो चुकी है, डिलैपिडेटेड हो चुकी है एंड उसके लिए आप रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हो। सो यू आर नॉट गोइंग फॉर रिपेयर्स एंड यू आर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट। दैट इज व्हाट यू हैव अग्रीड फॉर कंसेंट एज अ कंसेंट टू यू। तो वो कंसेंट आपकी सोसाइटी मेंबर के पास, सोसाइटी के पास ही रहने वाला है, ये बाहर किधर जाने वाला नहीं है, बट इट इज फॉर देयर इंटरनल आपकी सोसाइटी के लिए, आपको परफॉर्म करने के लिए इट इज नेसेसरी। नाउ द थर्ड कंसेंट विल बी रजिस्टर ऑफ द 79। जब आप डेवलपर सिलेक्शन करोगे तब एक कंसेंट उसके रजिस्टर के सामने एक लेना है। सो दैट इज कंसेंट कम बैलेट पेपर वी कैन से। तो उसमें आपको सिलेक्शन ऑफ अ डेवलपर करना है, तो आपके चॉइस का डेवलपर आपको सिलेक्ट करना है। सो दैट इज वन ऑफ द वेयर यू हैव टू टिक मार्क योर डेवलपर सिलेक्शन। तो उसमें भी आपका कंसेंट होता है कि मैंने ये डेवलपर को पूरा सोच समझ के सिलेक्ट किया हुआ है। सो दैट अगेन डॉक्यूमेंट इज अगेन विद द सोसाइटी ओनली, दैट डज नॉट गो टू द डेवलपर बिकॉज 79 प्रोसेस इज द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द डेवलपर। सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट कि आपका ये तीसरा कंसेंट या दूसरा कंसेंट हो गया एंड एक आपका रिक्विजिशन हो गया। सो दिस इज वन फॉर्मेट। सो नाउ अगेन देयर विल बी इन डिफरेंट रेगुलेशंस में आपको अलग अलग और कंसेंट लगेंगे। जैसे कि आपका अगर माड़ा का प्रॉपर्टी है, माड़ा का प्लॉट है, या आपका 33(7) या 33(9) में जा रहे हो तो आपको माड़ा का कंसेंट देना पड़ेगा। टू माड़ा इट इज देयर फिक्स फॉर्मेट है कंसेंट का ऑन अ स्टैम्प पेपर। नाउ दिस इज हैज टू बी ऑन अ स्टैम्प पेपर। इवन व्हेन यू गो फॉर अ सेल्फ डेवलपमेंट तो आपको 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर फॉर मुंबई बैंक विल हैव टू गिव टू द योर सोसाइटी। कंसेंट उनका एक फॉर्मेट होता है, तो ये फिक्स फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें यू कैन नॉट चेंज। टाइम एंड अगेन उनके भी फॉर्मेट्स चेंज होते जाते हैं। उसमें जो कंसेंट में जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो फॉर्मेट को फिक्स रख के ही आपको उसमें जो भी इनिशियल जहाँ पे ब्लैंक्स होंगे वहां पे वो भरना होगा, आपको वो सेम फॉर्मेट में देना होगा। इन सम केसेस वेयर यू हैव सम जो आपने कुछ अलग अग्रीमेंट किया होगा डेवलपर के साथ में एंड वो चीजें आपके उसमें शायद कंसेंट से वो अलग होगी शायद फॉर्मेट से। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट यू कैन हैव योर सेफ्टी के लिए एज अ सोसाइटी यू कैन गेट अ काउंटर इंडेमनिटी फ्रॉम द डेवलपर जो आपने डिसाइड किया हुआ है। तो यू कैन हैव आल्सो सेफगार्ड योर इंटरेस्ट आल्सो इनटू दैट कंसेंट्स। तो ये तीन कंसेंट बिकॉज़ वो फॉर्मेट्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते माड़ा एमसीजीएम वगैरह के, सो वी डू टेक अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर दैट ऑल्सो। फिर एक आएगा कि डेवलपर भी जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने जाएंगे तो भी पहले ऑल मेंबर्स आर नॉट द पार्टी टू द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, सो दे विल ऑल्सो टेक वन कंसेंट फॉर देयर ओन सेल्फ की सब मेंबर्स को सब चीज प्रोसेस पूरा समझा है, एवरीथिंग दे हैव गॉन थ्रू दिस डेवलपमेंट एग्रीमेंट प्लानिंग जो भी होगा तो उसका कंसेंट आया हुआ है सोसाइटी के पास में। तो वो हर एक मेंबर से वो भी कंसेंट एक ले सकते हैं एंड जो एक कंसेंट वो देते हैं वो जनरली अभी इस जो भी कंसेंट है, माड़ा के कंसेंट है, ये कंसेंट है जो इसमें भी सब में इर्रिवोकेबल लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारा एक बहुत बड़ा तो एक मिथ होता है कि मेंबर्स में कि इर्रिवोकेबल हो गया तो इट इज लाइफ टाइम कि हम लोग बन गए ऐसा। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि जो उसमें फॉर्मेट में लिखा है तो वो फॉर्मेट के हिसाब से अगर वो होता है आगे तो देन इट इज इर्रिवोकेबल बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर कंसेंट। बट इफ इट इज रिलेटेड टू कि भाई अगर डेवलपर चेंज कर रहा है या वो सिनेरियो चेंज हो रहा है वहां पे या सिचुएशन चेंज हो रही है तो इट डज नॉट रिमेन इर्रिवोकेबल। कल भी वो रिवोक हो सकता है। मतलब इट इज नॉट दैट कि इट इज अनलिमिटेड पीरियड के लिए। तो आप जो भी स्टैम्प पेपर भी दे रहे हो तो इर्रिवोकेबल ही लिखा जाएगा। इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस बट इट इज यस यू हैव टू गेट इट वेटेड। जो भी आपको डेवलपर को जो दे रहे हैं आप
आप अपने लॉयर के साथ में पूरा प्रॉपरली वेट कराइए, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के से भी आप वो वेट कराइए कि उसमें टेक्निकल टर्म्स होंगे तो वो आपके वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपको बता पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप उसको प्रॉपरली, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको प्रॉपरली वेट करा के लीजिए। बट जो सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स है वो नॉर्मल फॉर्मेट में, सिंपल फॉर्मेट में, उसमें स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है। तो आप नॉर्मल पेपर पे आप दे रहे हो तो यू कैन गिव इट इन अ नॉर्मल फॉर्मेट। तो अपने सोसाइटी के जो फॉर्मेट्स होंगे वो सब लोग का फॉर्मेट यूज करके आप कर सकते हो। सो बेसिकली इनिशियली दैट इज फॉर सोसाइटी, एंड जो आउटसाइड जाने वाला है उसके लिए आपको यू विल हैव टू वेट इट अगेन फ्रॉम योर लीगल एडवाइजर एंड टेक्निकल एडवाइजर के साथ। फाइन फाइन, ओके। ये इररिवोकेबल वाला एक हमेशा इशू आता है, तो दैट इज क्लियर नाउ। Yes, yes, yes.